नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऋषिकेश दौरा, हिमालय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। तो हिमालय संरक्षण के लिए एक कमेटी गठित करने की घोषणा, कहा जल्द हिमालय से सटे हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किया जाएगा आमंत्रित। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, भर्ती परीक्षाओं को लेकर किया गया मंथन। भू कानून समिति की सिफारिशों पर भी की गई चर्चा। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, ब्रह्मपुरी आश्रम के पास खाई में गिरी मुंबई के यात्रियों की टैक्सी, 4 की मौत, 2 घायल। तिकोनिया में मोबाइल चोरी की बड़ी वारदात, चोरों ने 1 करोड़ से ज्यादा कीमत के मोबाइलों पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में 6 चोरों की तस्वीर आई सामने, पुलिस ने की जांच शुरू। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आगामी 24 घंटों में 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। शासन, जिला प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन ने किए सतर्क रहने के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। पेपर लीक विवाद के बीच उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मंथन भी किया गया। जानकारी के अनुसार समूह ग की भर्ती परीक्षाओं का प्रस्ताव लाया गया है। इसके अलावा भू कानून पर समिति की सिफारिशों को कैबिनेट के समक्ष भी रखा गया और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी और उत्पादों के जीआई टैग के लिए बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में रखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश दौरे पर रहे, जहां उन्होंने परमार्थ निकेतन के हिमालय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और हिमालय संरक्षण के लिए कमेटी गठित करने की घोषणा की। वहीं कमेटी सर्वे करने के बाद जो भी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेगी, उसके आधार पर हिमालय संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण, नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए सरकार विशेष रूप से काम करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही हिमालय से लगे हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हिमालय संरक्षण की दिशा में बेहतर कदम उठाने के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। माध्यम से पूरे गढ़वाल के अंदर निश्चित रूप से जहां उत्तराखंड राज्य हिमालय में आता है, उसके साथ साथ अनेकों हिमालयन राज्य हैं, वो पूरे देश को सभी जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसके माध्यम से उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हम इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे, एक मॉनिटरिंग कमेटी, जो हिमालय संरक्षण के क्षेत्र में, पौधारोपण के क्षेत्र में, नदियों के पुनर्जीवन में, पानी के जो स्रोत सूख रहे हैं, उन स्रोतों के पुनर्जीवन के बारे में लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार उस पर काम करेंगे और अगले वर्षों में हम कोशिश करेंगे कि सभी हिमालयन राज्यों का हम कोई सम्मेलन उत्तराखंड राज्य के अंदर करें, जिससे कि हिमालयन राज्यों के बारे में और चर्चा हो पाए। भू कानून समिति के सदस्य अजेंद्र अजय ने कहा कि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री का रवैया संवेदनशील रहा। उम्मीद है कि इस मुद्दे पर सरकार जल्द ही कुछ निर्णय भी लेगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार ने भू कानून को लेकर कमेटी गठित की थी, तो उस वक्त कमेटी द्वारा लोगों से सुझाव मांगे गए थे। तब कांग्रेसी कहां सोए हुए थे और उन्हें अपने सुझाव क्यों नहीं दिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस भू कानून को लेकर गंभीर है, तो वह अभी भी एक मॉडल ड्राफ्ट बनाकर सरकार को दे सकती है। देखिए, समिति की जो संस्तुतियां हैं वो प्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उसका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है और उस पर गहन चर्चा भी हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का भू कानून को लेकर के संवेदनशील
रवैया रहा है और उसी अनुरूप उन्होंने समिति भी गठित करी थी और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कुछ न कुछ उचित निर्णय लेगी। देखिए, मैं कांग्रेस वालों से सवाल करना चाहता हूं कि जब सरकार ने भू कानून को लेकर के, उसके परीक्षण और अध्ययन को लेकर के समिति गठित करी थी और समिति ने तमाम समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे, जो राज्य के हितवत पक्षकार हैं, जो विभिन्न संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनसे सुझाव आमंत्रित किए थे। इधर राजधानी देहरादून में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण सचान ने बताया कि उत्तराखंड में इस समय जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर सपा काफी सजग है और आने वाले दिनों में इन सभी ज्वलंत समस्याओं पर सपा बखूबी योगदान भी देगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी को उत्तराखंड में हम मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और मीडिया एक बहुत बड़ा रोल देखा होगा आपने अदा करती है, क्योंकि जहाँ तक संगठन की बात है तो संगठन बहुत बढ़िया चलेगा। हम बूथ स्तर से और अपना प्रदेश स्तर पर सभी लोगों को जिम्मेदारी देंगे, रात दिन काम करेंगे, क्षेत्रों में जाएंगे, घर घर जाएंगे और सबको साथ जोड़ के पार्टी को मजबूत करेंगे। कि पहाड़ का कोई हमें ऐसा युवक मिल जाए और अभी हम जो है 1 तारीख को आपका नियुक्ति हुई है, इसके पहले भी एक हफ्ते पहले गए थे, इसके पहले भी, क्योंकि जब दोबारा मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तब भी मेरी इच्छा थी कि पहाड़ के हम किसी को जिम्मेदारी दें, लेकिन उस समय नहीं हम लोग अमरा से लिए पहुंच पाए थे और अब जब दोबारा प्रदेश अध्यक्ष तो अपने फिर सक्रिय हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमने, माननीय चौधरी साहब ने, सबने कोशिश की और शंभू प्रसाद के रूप में हमको नए प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1 तारीख को। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां NH 58 बद्रीनाथ रोड पर निरगड्डू के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 6 लोगों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को उपचार के लिए ऋषिकेश के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं सूचना पर SSI रमेश कुमार सैनी मैजाप्ता मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। खबर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से है, जहां भटोली गांव में एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर नीचे खाई में गिर गई। घटना की सूचना पर इंस्पेक्टर मंजरी नेगी के नेतृत्व में SDRF टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जिनकी शिनाख्त गांव के ही अर्जुन सिंह और देवी सिंह के रूप में हुई है। आज सुबह हमें लगभग 8 बजे सूचना मिली थाना कोतवाली से कि श्रीनगर से बुघानी रोड पर गांव भटोली नामक स्थान पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उस वाहन का नाम था बोलेरो और उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। जब टीम वहां पर पहुंची तो उस समय तक एक शव को बाहर गांव वाले निकाल के ले आए थे और दूसरा शव गाड़ी के पास ही पड़ा हुआ था। तो दोनों शवों को हमारे द्वारा फिर मॉर्चरी भेज दिया गया। इनमें से एक अर्जुन सिंह नाम का था, लगभग 35 वर्ष का, जो भटोली गांव का था, और दूसरे का नाम था देव सिंह, जिसकी उम्र लगभग 40 साल की थी, वो भी भटोली गांव का ही था। दोनों रात में कहीं से आ रहे थे, तो ये रात में ही हादसा हुआ है। सुबह जब लोगों ने देखा तो जब लोगों को पता चला तब तक दोनों वो डेड हो चुके। इधर हल्द्वानी के तिकोनिया में स्थित OnePlus मोबाइल शोरूम से करीब 150 मोबाइल की चोरी की वारदात सामने आई है। चोरी हुए मोबाइल की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के साथ साथ पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर जायजा लिया गया। इस दौरान CCTV फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें 6 चोरों की तस्वीर सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
50 से ऊपर के मोबाइल चोरी हुए हैं टोटल, और ये सुबह की घटना है और आपका 10 बजे करीब जो है पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर 6 लड़कों का एक गिरोह दिख रहा है जो इस घटना को कर रहा है, और पुलिस की टीमें इसमें तैयार करके फ़ौरन भेजी जा रही हैं और जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि 2 महीने 2.5 महीने पहले भी इसमें अटैम्प्ट हुआ था, उस समय भी एक पकड़ा गया था व्यक्ति और बाकी लोग भाग गए थे। तो ये दोबारा अटैम्प्ट हुआ। इनका जो चौकीदार था इसमें स्पष्ट लापरवाही भी दिखाई देती है कि चौकीदार जो है ड्यूटी पे नहीं था। उत्तराखंड के श्रीनगर जल निगम कार्यालय में एक ठेकेदार और निगम के अधिशासी अभियंता के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हो गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार सुशील जोशी को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला जड़ दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत करवाया गया। ठेकेदार सुशील जोशी ने बताया कि उसको पाबो ब्लॉक में निगम की योजना में टैंक बनाने का कार्य किया गया था। यह कार्य 6 माह पहले कर दिया गया, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट की बात करने वह निगम कार्यालय पहुंचा, जहां अधिशासी अभियंता ने उसे कमरे में बंद कर दिया। वहीं अधिशासी अभियंता आरसी मिश्रा का कहना है कि ठेकेदार को जो काम दिया गया था उन्होंने वो मानकों में पूरा नहीं किया है। इसलिए रखा था कि मैं अपने पेमेंट के लिए गया था। करीबन 6 महीने से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा पेमेंट करें, लेकिन इन्होंने जो है हर बार जो है टलाया कि हम नहीं करेंगे पेमेंट, किसी भी कीमत में नहीं करने की, तुम जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ। तो मैं पेमेंट के लिए आया था, इन्होंने फिर कमरा बंद कर दिया। कमरा बंद करने के बाद 1 घंटे में भीतर रहा। अब इन्होंने थाने में फ़ोन किया तो हम अपनी बात रख रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं रुका। इन्होंने एक पंप के अगेंस्ट मेरे एडवांस पेमेंट किया था, वो पंप 6 महीने पहले लग चुका है, उसका पैसा मांग रहा हूँ मैं। ये सुनील जोशी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे, ये हमारे पास बिडोली सोलर पंपिंग में काम कर रहे थे और इनका जो है 22,88,000 का एक बॉन्ड सोलर पंपिंग का, उसमें 150 मीटर हाइट तक इनको पानी पहुँचाना था। इन्होंने कुछ काम किया उसमें। उसके बाद जब सोलर पंप इंस्टॉल करना था तो उसके लिए ये मानक के अनुसार पंप इन्होंने नहीं लगाया। वो 150 मीटर की जगह जो है 120 मीटर तक ही जो है पानी दे रहा है, तो वो हमारे स्वीकार योग्य नहीं है। तो ये 120 मीटर हाइट तक पानी पहुंचाने का प्रमाण पत्र जो है प्रधान से, ग्राम प्रधान से यहाँ पे ले आए और दबाव डाल रहे थे कि मैं तो प्रमाण पत्र ले आए हूँ, मुझे पेमेंट करो। तो अब जब 150 मीटर का हमारा अनुबंध गठित है तो 120 मीटर का हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, यही मैं ठेकेदार को समझा रहा था। हरिद्वार जिला प्रशासन ने गणपति महोत्सव के दौरान गंगा में मूर्ति विसर्जित करने पर रोक लगाई है। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रशासन ने कुंड बनाकर 3 स्थान निर्धारित किए हैं। हालांकि प्रशासन के निर्देश बेअसर साबित होते दिखाई दे रहे हैं। लोग रोजाना हर की पैड़ी समेत दूसरे गंगा घाटों पर सीधे मूर्ति विसर्जित कर रहे हैं। कई तरह के केमिकल से बनी यह मूर्तियां गंगा के प्रदूषण का कारण बनती हैं। हालांकि हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि जो लोग निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। उत्तराखंड के पौड़ी में अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई और गणपति विसर्जन भी किया गया। इस दौरान भक्त आस्था में सराबोर हुए डूबे हुए दिखाई दिए। शोभा यात्रा निकालकर गणपति बप्पा की मूर्ति को देवप्रयाग स्थित गंगा घाट में ले जाया गया, जहां भक्तों द्वारा मूर्ति विसर्जित की गई। जसपुर के ग्राम हरियावाला में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री में 1 क्विंटल 25 किलो पॉलिथीन और 2 क्विंटल 25 किलो कच्चा प्लास्टिक दाना बरामद किया गया। इस दौरान फैक्ट्री को भी सीज कर दिया गया। बता दें कि दुकान के 4 दीवारी के अंदर एक टीन सेट से बने कमरे में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। तो हम पूरा सील कर रहे हैं। आपको कैसे जानकारी मिली सर? हमें अभी एसडीएम साहब से जानकारी मिली थी कि वहाँ फैक्ट्री चल रही है प्लास्टिक बनाने की, तो हम आए हैं, इसलिए उन्होंने भेजा। तो हम सीधे सीधे कैंप से सीधे यहीं आए और इसको फिर सील करके जा रहे हैं। 126 किलो तो वो है, कंप्लीट है, और 1.25 क्विंटल करीब वो है दाना, रॉ मटेरियल। उत्तराखंड में काला ढूंगी और कोटाबाग क्षेत्र में पिछले कई महीनों से हाथियों के एक झुंड ने डेरा जमाया हुआ है। हाथियों के इस झुंड ने किसानों की फसल भी चौपट कर दी। साथ ही घनी आबादी में लोग दहशत के माहौल में रह रहे हैं। बता दें कुछ महीने पहले इन हाथियों के झुंड ने धापला गांव के कई घरों में तोड़फोड़ भी कर दी। साथ ही नया गांव में मशहूर पर्यटक स्थल कॉर्बेट वाटरफॉल और सागर रेस्टोरेंट में भी तोड़फोड़ कर दी थी। ऐसे में लोगों में भय का माहौल है।
कलाडुंगी रेंज के अंतर्गत अधिकांश मार्ग वन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, जिसके दोनों तरफ घने जंगल हैं, जिस कारण वर्षा काल में हाथी अक्सर रोड में आ जाते हैं और सूचना प्राप्त होने पर वनकर्मी मौके पर पहुंचकर रास्ता खुलवाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति आने पर हाथियों से उचित दूरी बनाए रखें और हाथियों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एटीएम क्लोनिंग के जरिए बैंक खातों में सेंध लगाकर लाखों रुपए निकालने वाले शातिर इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी का एक साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इनामी बदमाश नवनीत शुक्ला गोंडा जिले से है, जिसकी सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एक टीम को गोंडा भेजा, जहां से नवनीत को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। नवनीत शुक्ला है जो गोंडा का रहने वाला है और इसके ऊपर अल्मोड़ा में 2 420 के और IT एक्ट के मुकदमे दर्ज थे और इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा अल्मोड़ा में दर्ज किया गया था। और इसके अलावा 2015 में इसके खिलाफ गोंडा जिले में ही मुकदमे दर्ज हैं 420 और IT एक्ट के। तो ये हमारे यहाँ ये फरार चल रहा था, तो इस पर 20,000 का इनाम था। तो हमारी SOG की टीम और जो हमारे लोकल थाना की टीम है, इन लोगों ने इसको कल गिरफ्तार किया, गोंडा से गिरफ्तार किया हुआ है। और चूँकि ये लगातार गिरफ्तार कर रहा था और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार था, इसलिए एक काफ़ी अच्छा काम किया हमारी SOG की। और इधर हल्द्वानी के लाल कुआं क्षेत्र में 5 बच्चे करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए। जानकारी के मुताबिक एक सगाई कार्यक्रम के चलते बच्चे घर की छत पर टेंट लगा रहे थे, जहां टेंट की लोहे की रॉड हाई टेंशन लाइन से टकरा गई, जिसके चलते 5 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज जारी है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच में जुट गई है। हमारे पास 2 पेशेंट पहुंचे, एक गर्ल्स है एक बॉय है। गर्ल्स की स्थिति तो ठीक है और बॉयज़ का भी अभी हमने जांच कराया तो उसमें थोड़ा सा पीछे बैक साइड में थोड़ा सा बंद दिख रहा है। अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी हमारे डॉक्टर्स को देख रहे हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। बच्चे थे तो वो स्टैंड ऊपर मतलब पाइप ऊपर चढ़ा रहे थे तो उसमें जो 11,000 वाली वोल्ट है उसमें टच हो गया था। तो ये बच्चे जो थे सब एक दूसरा पकड़ने के लिए सबको लगा है। अब खबर रुड़की से है, जहां झबरेड़ा में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इस दौरान मृतक विकास के परिजनों ने कुछ लोगों पर घर से बुलाकर मारपीट करने और हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है। अंतर्गत ये आस पड़ोस का में ये रहने वाले जो युवक है, कल हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ ये युवक जो है रात को बाहर बैठे थे, शराब पी रहे थे। उसके बाद एक युवक जो है अपने पड़ोसी के घर में जब कूदा तो वहाँ उनका झगड़ा हो गया, उसमें मारपीट में एक की मृत्यु हुई है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने शुक्रवार को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा की। इधर विनोद तावड़े और हरीश द्विवेदी को बिहार, ओम माथुर और नितिन नवीन को छत्तीसगढ़, विप्लव कुमार देव को हरियाणा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड, P मुरलीधर राव, पंकजा मुंडे और राम शंकर कठेरिया को मध्य प्रदेश, विजय रूपानी और नरिंदर सिंह रैना पंजाब, विजय रूपानी को चंडीगढ़, अरुण सिंह को और विजय राहटकर को राजस्थान प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही संबित पात्रा और ऋतुराज सिन्हा को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का कोऑर्डिनेटर और ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN टीवी। नमस्कार।